नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग गत दिनों से CUT UG 2025 की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी एपिसोड में आज आप उपस्थित हुए हैं और हम भी उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, वहाँ पे अजंत, हलंत और सर्वनाम शब्द के रूपों को हमने देख लिया था। अब आज की इस वीडियो से हम देखेंगे कि धातु, जो धातु रूप मैंने आपको बताया था सिलेबस में, वो धातु रूप जो है हमको क्या क्या पढ़ने हैं उसके अंतर्गत। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परस्मई पदिनः लिखा हुआ है। पहले तो देख लीजिए, यहाँ पे धातु रूपाणी है। उसके बाद देखिए यहाँ परस्मई पदिनः गम नम अस हस श्रु नस आप शक इस प्रच क्री ज्ञा भक्षु और चिंत नृत कथ नी पच, जो इतने धातु हैं वो हमको कितने लकारों में पढ़ने हैं? लट में, लिट में, लोट में, लंग में, विधिलिंग इति पंच लकारेषु प्रयोगाः। अर्थात जो यहाँ पे इतने शब्द रूप यह लिखे हुए हैं, धातु रूप हैं ये, जो धातु रूप ये लिखे हुए हैं उनको हमें 5 लकारों में जो है पढ़ना है, सभी धातुओं को। जो गम है वो भी 5 में, जो नम है वो भी 5 में, और जो अस है वो भी 5 लकारों में देखना है सभी को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे गम धातु है। तो गम धातु देख सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको दिख रहा होगा। देखिए, जो गम धातु है कुछ इस प्रकार है आपका। मैं केवल एक लकार को आपको अच्छे से बता देता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक उसे देख लीजिए। और यदि आप एक लकार को याद कर ले रहे हैं तो लगभग लगभग सभी आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छतः, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। ये हो गया लट लकार। ठीक है, अब हम लोग अगले पे चलते हैं। अब यहाँ पे लंग लकार आता है, ये गच्छ धातु का ही है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम, ये लंग लकार हुआ। अब जो है लंग लकार का जो प्रयोग होता है वो भूतकाल में होता है। इसको आप देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। देखिए, जो लट लकार है वो वर्तमान काल में प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे सह गच्छति, तौ गच्छतः, ऐसे होता है प्रयोग। ठीक है, और जो लंग लकार होता है उसका भूतकाल में प्रयोग होता है। तो आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि लंग लकार का जो प्रयोग होता है वो किस काल में होता है। तो आपसे वहाँ पे 4 काल लिख देगा, वर्तमान, भूत, भविष्यत लिख देगा और विधिलिंग लिख देगा। तो आपसे पूछ लेगा कि जो गम धातु है और उसका जो लंग लकार है, ऐसा कोई रूप लिख सकता है वहाँ पे, जैसे अगच्छताम लिख दिया, तो वो किस काल में प्रयुक्त होता है, वह किस काल में इसका उपयोग होता है। तो वहाँ पे भूतकाल अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो आप भूतकाल पे मार देंगे। ठीक है, ये हुआ लंग लकार। अब लिट लकार देख लीजिए। लिट लकार में भविष्यत काल में यह उपयोग होता है गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यथः, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ठीक है, अब लोट लकार को देख लीजिए। लोट लकार जो है वो आज्ञार्थक है। ठीक है, तो इसमें रूप बनेंगे गच्छतु और गच्छता, दोनों बनेंगे। गच्छताम, गच्छन्तु। ठीक है, और गच्छ, गच्छताद, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छामः। उसी प्रकार ये विधिलिंग है। विधिलिंग जो है आज्ञा या चाहिए अर्थ में होता है। तो गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार होगा आपका आगे का रूप। देखिए, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे नम धातु आता है। तो देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पूरी प्रक्रिया वही है। देखिए, जैसे वहाँ पे गच्छति बना था वैसे यहाँ नमति बना है, जैसे वहाँ गच्छतः बना था वैसे यहाँ नमतः बना है। पूरी प्रक्रिया वही है, केवल धातु जो है वह बदल गई है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही स्थिति है। तो नम धातु है, नमस्कार करने अर्थ में है। लट लकार वर्तमान काल में, नमति, नमतः, नमन्ति, नमस, नमथः, नमथः, नमामि, नमावः, नमामः। जैसे कहते हैं ना नमामि गंगे, तो यही नमामि है जो वहाँ पे गया है। ठीक है, यही नमामि है। तो नमामि, नमावः, नमामः। अब आगे है अनमत, अनमताम, अनमन। ठीक है, ये जो है लंग लकार का है। तो भूतकाल में इसका उपयोग होता है अनमत। ठीक है, अनमताम, अनमन, अनमः, अनमतम, अनमत, अनमम, अनमाव, अनमाम। लिट लकार भविष्यत काल आता है। नंस्यति, नंस्यतः, नंस्यन्ति, नंस्यसि, नंस्यथः, नंस्यथः, नंस्यामि, नंस्याव, नंस्याम। लोट लकार आज्ञार्थक। नमतु, नमतात, नमताम, नमन्तु, नम, नमतात, नमतम, नमत, नमानि, नमाव, नमाम। विधिलिंग में देखिए, आज्ञा या चाहिए अर्थ में इसका उपयोग होता है। जैसे वहाँ गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु बना था वैसे यहाँ नमेत, नमेताम, नमेयु, नमे, नमेतम, नमेत, नमेयम, नमेव, नमेम। अब यहाँ पे अस धातु है। तो अस धातु जो है वो होने अर्थ में होता है, अर्थात अस धातु मतलब होना। जैसे अस्ति। ठीक है, अस्ति, स्तः, सन्ति। तो इस प्रकार जो है इसके रूप बनते हैं। अब हम लोग आगे रूप देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार जो है आगे रूप बनते हैं। देखिए, जो अस धातु था उसका देखिए यहाँ पे मध्यम पुरुष, असि, स्थ, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः।
अब यहाँ पे लंग लकार आता है भूतकाल अर्थ में, आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। अब ये लिट लकार है भविष्यत काल में, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। देखिए आपसे ये चीज़ देखिए यहाँ पे पूछ सकता है, इसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अस धातु के लिट लकार जो है उसके एक वचन में क्या बनता है। तो आप यहाँ पे अशिष्यति मत जान लीजिएगा। अस धातु के लिट लकार में एक वचन में या द्विवचन में या किसी भी वचन में यहाँ आपसे अगर पूछ लिया कि क्या बनता है तो आप क्या जवाब देंगे। आपको जवाब यही देना है कि यहाँ पे भविष्यति बनता है। क्या बनता है? भविष्यति बनता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो आप इस भविष्यति को ध्यान में रख के चलिए कि अस धातु का जो लिट लकार है वो भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति बनता है, न कि अशिष्यति, अशिष्यतः, अशिष्यन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार हम जो है देख लेंगे, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं, अस्तु, स्तात, स्ताम, संतु, एधि, एधि, स्तात दोनों बनता है स्तम, स्त, असानी, असाव, असामा। विधिलिंग आगे है चाहिए अर्थ में है, स्यात्, स्याताम, स्युः, स्याः, स्यातम, स्यात, श्याम, स्याव, श्यामा। हस धातु आता है तो हसति, हसतः, हसन्ति, हससि, हसतः, हसतः, हसामि, हसावः, हसामः। ठीक है, आगे है अहसत, अहसताम, अहसन, अहसः, अहस्तम, अहसत। ठीक है, उसी प्रकार अब आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे क्या है। आगे इसके कुछ रूप और हैं, लंग लकार के जो भूतकाल यहाँ पे दिया हुआ है उसके आगे के रूप कुछ और हैं, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे है अहसम, अहसाव, अहसामा। ठीक है, अब इसको भी आगे देख लेते हैं लिट लकार में, हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथः, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। ठीक है, अब आगे देखिए, हसतु, हसतात, हसताम, हसन्तु, हस, हस्तम, हस, हसतात, हसतम, हसत, हसानी, हसाव, हसाम। सब वही देखिए, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, आप लोग इसको केवल देख लीजिए एक बार। ये विधि लिंग का है, देख सकते हैं। ये श्रु धातु है सुन्ना अर्थ में, ये भी वैसे ही बनेगा, सिडोत, सिडुतः, सिडवंती। और लंग लकार में असिडोत, असिडुताम, असिडवन। ठीक है, लिट लकार में भविष्यत काल में श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति। यहाँ तक जो है ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देख सकते हैं यहाँ पे वही स्वस्यामी, स्वस्यावः, स्वस्यामा के बाद लोट लकार आता है आगे अर्थक अर्थ में। यहाँ पे सिडोत, सिडुता, सिडुताम, सिडवंतु बनता है। ठीक है, और उसके बाद विधि लिंग में सिडुयात, सिडुयाताम, सिडुयु। अब नस धातु है नष्ट होना अर्थ में, पूर्ववत देखिए सब प्रक्रिया है, नश्यति, नश्यत, नश्यन्ति, नश्यसि, नश्यत, नस्थ, नश्यामि, नश्याव, नश्यामि, नश्याव, नश्याम। ठीक है, लंग लकार देखिए अनश्यत, अनश्यताम, अनश्यन। लिट लकार जो है वो नशिष्यति और नंक्षति, नशिष्यतः, नंक्षतः, नशिष्यन्ति, नंक्षन्ति। ये जो है दो प्रकार से बनते हैं। ठीक है, अब लोट लकार जो है आगे अर्थक आता है यहाँ पे, तो नश्यतु, नश्यतात, नश्यताम, नश्यन्तु, ये इस प्रकार जो है कुछ बनेगा आपका रूप। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है देखिए वही नस्यानि, नस्याव, नस्याम। अब विधि लिंग देख सकते हैं आप लोग, नश्येत, नश्येताम, नश्येयु, जैसे गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु बना था। अब यहाँ पे आप धातु है तो आपनोति, आपनुतः, आपनुवंती। अब लंग लकार देख लीजिए, आपनोत, आपनुताम, आपनुवन। लिट लकार देख लीजिए भविष्यत काल में, आपसति, आपसतः, आपस्यन्ति। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे लोट लगा आता है, आपनोतु, आपनुताम, आपनुवंतु। विधि लिंग में आगे आया चाहिए अर्थ में, आपनुयात, आपनुयाताम, आपनुयु। पूरी प्रक्रिया वही है, थोड़ा आपको बस ध्यान देने की इसमें आवश्यकता है। अब आगे देख लेते हैं, आपनुयाम, आपनुयाव, आपनुयाम। ठीक है, अब शक धातु है, सकना अर्थ में है। ठीक है, लट लकार में सकनोत, सकनुतः, सकनुवंती। एकदम सरल है, देखिए कुछ करना नहीं है आपको, इसको आपको केवल ध्यान में रखना है। ठीक है, यही देखिए आपको बहुत सरल लग रहा होगा, लेकिन इसको ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को हल्के मत लीजिएगा, इसको अच्छे से आप लोग देखिए, और शब्दरूप हो सके तो आप लोग इसको लिख करके तब इसको याद करने का प्रयास करिए। केवल एक लकार का आप याद कर लेंगे और बाकी लकारों में कुछ कुछ शब्दों को आप अगर देख लेते हैं ध्यान से तो आपका जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लंग लकार में देख सकते हैं असकनोत, असकनुताम, असकनुवन। और लिट लकार में जो है सक्षति, सक्षता, सक्षंती। लोट लकार में सकनोद, सकनुतात, सकनुताम, सकनुवंतु। विधि लिंग आज्ञा चाहिए अर्थ में है, देखिए यहाँ पे सकनुयात, सकनुयाताम, सकनुयु। अब यहाँ पे इस धातु आता है, यहाँ भी देखिए वही है, इच्छति, जैसे गच्छति बना था, इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छथ, और इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए लंग लकार आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, लंग लकार है ये। लंग लकार को देखिए भूतकाल में एच्छत, एच्छताम, एच्छन, एच्छ, एच्छतम, एच्छत, एच्छम, एच्छावः, इच्छामः। लिट लकार एशिष्यति, एशिष्यतः, एशिष्यन्ति। लोट लकार में देखिए इच्छतु, इच्छतात, इच्छताम, इच्छन्तु। विधि लिंग में इच्छेत, इच्छेताम, इच्छेयु। प्रच्छ धातु जो है वह पूछना अर्थ में है, पृच्छति, प्रश्नम पृच्छति, ऐसा जो है शब्द आपसे पूछ सकता है। उसी प्रकार ये भी है, पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। अब लंग लकार देख लीजिए, अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन। ठीक है, अब हम लोग आगे देख लेते हैं,
आगे कुछ आपका इस प्रकार है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपृच्छम अपृच्छाव अपृच्छाम। अब यही लिट लकार जो है पृच्छ धातु, लिट लकार देखिए प्रक्षति प्रक्षतः प्रक्षन्ति। लोट लकार है आगे अर्थ पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु, ठीक है। अब यहाँ पे विधिलिंग में पृच्छेत पृच्छेताम पृच्छेयु। अब ये क्री धातु आता है, डुक्रिय करड़े धातु होता है, ठीक है। डुक्रिय करड़े है तो डुक्री में क्री बसता है, तो उस क्री धातु से ही करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुतः, करोमि कुर्वः कुर्मः, ये भी आपसे पूछ सकता है। देखिए जो जो विशेष बातें हैं वही मैं केवल आपको बताते चलता हूँ, क्योंकि इसमें देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं, केवल जो विशेष विशेष बातें हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि करोमि कुर्वः कुर्मः, करोमि, अब आपको क्या लगेगा कि कुरुमः बनेगा, लेकिन कुर्मः नहीं बनेगा, न कि कुर्वः बनेगा, कुर्वः बनेगा, न कि कुर्वः। कुर्वः और कुर्वः में अंतर है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो यहाँ पे दे रहे हैं यहाँ पे कुर्वः बनेगा, क्या बनेगा, कुर्वः बनेगा, और यहाँ कुर्मः बनेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं पूरी प्रक्रिया। भाई ये भूतकाल अर्थ में है, लंग लकार अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, लिट लकार में भविष्यत काल करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। आगे कुछ इस प्रकार है, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः, ठीक है। अब लोट लकार है करोत कुरुतात कुरुताम कुर्वन्तु, ठीक है। विधिलिंग में कुर्यात कुर्याताम कुर्युः, ज्ञा धातु जानना अर्थ में है, यह क्रयादि गण का है। अब लट लकार है जानाति जानीतः जानन्ति, लंग लकार में अजानात अजानीताम अजानन, लिट लकार में बनेगा ज्ञासति ज्ञासतः ज्ञासन्ति, लोट लकार में जानातु जानीतात जानीताम जानन्तु, ठीक है। अब हम लोग इसी प्रकार आगे देख लेते हैं क्या है, जानानि जानाव जानाम। अब इसी प्रकार आज्ञा चाहिए अर्थ में विधिलिंग में जानीयात जानीयाताम जानीयुः, ठीक है। ज्ञा धातु जानना अर्थ जो है ये आत्मनेय पद, ये जो आपने देखा पीछे साइड में, ये जो आपने इतना इसके पीछे वाला जो देखा रूप, ये सब क्या थे, ये से परस्मयी पद थे। अब ये जो है अब आत्मनेय पद में आता है ज्ञा धातु, तो उसमें जो बना था क्या, जानाति जानाति बना था ना, तो यहाँ पे बस टित आत्मनेय पदानाम टेरे जो एक सूत्र है उससे एक तो होता जाता है, तो क्या बनता है जानीते जानाते जानते, ठीक है। जानी से जाना थे जानिध्वे, जाने जानी वहे जानी महे, ठीक है। एक वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा जिसमें आपको सुबंत और तिगंत के बारे में, विशेषकर सुबंत और तिगंत के बारे में उसमें बताया जाएगा, जिससे आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि परस्मयी पद और आत्मनेय पद क्या होता है, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, आप उसको देख सकते हैं। उसको मैं अभी आपको बता दूंगा, उसको भी क्लियर कर दूंगा कि सुबंत क्या होते हैं और तिगंत क्या होते हैं, जिससे आपको आसानी होगी। फिलहाल आप लोग इतना जानिए कि जो आत्मनेय पद का प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार बनता है, जानीते जानाते जानते, जानी से जानाते जानिध्वे, जाने जानी वहे जानी मैं, ठीक है। मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि आपके लिए इस वीडियो को उपलब्ध कराऊं। अब लंग लकार है अजानित अजानाताम अजानत, अजानीथा अजानाथाम अजानिध्वम, अजानी अजानी वही अजानी मई, ठीक है। लिट लकार है भविष्यत काल में ज्ञास्यते ज्ञास्यते ज्ञास्यन्ते, ज्ञास्यसे ज्ञास्यते ज्ञास्यद्वे, ज्ञास्ये ज्ञास्ये वहे ज्ञास्ये महे। लोट लकार आता है आज्ञार्थक में जानीताम जानाताम जानताम जानिस्व जानाथाम जानिध्वम, ठीक है। जानई जाना वही जाना महई। विधिलिंग में देखिए आज्ञा या चाहिए अर्थ में है जानिद जानी याताम जानीरन जानीथा जानी याथाम जानिध्वम, ठीक है। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे आपका कुछ इस प्रकार का है, देखिए यहाँ पे जानी या जानी वही जानी मई। अब देखिए भक्ष धातु है, ये परस्मय पद में है, तो इसको आत्मनेय पद में भी आपको देखना है, ठीक है। आत्मनेय पद में भी आपको इसको देखना है, तो ये परस्मय पद आपको दे दिया यहाँ पे, अब इसको आत्मनेय पद में भी हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल परस्मय पद देख लेते हैं। देखिए भक्षते भक्षयति भक्षयथा भक्षयन्ति, उसी प्रकार आगे है लंग लकार में अभक्षयत अभक्षयताम अभक्षयन, लिट लकार में है भक्षयिष्यति भक्षयिष्यतः भक्षयिष्यन्ति, लोट लकार में है भक्षयतु भक्षयताम भक्षयन्तु, विधिलिंग में है भक्षयेत भक्षयेताम भक्षयेयु। अब देखिए भक्ष धातु आपने परस्मय पद में देखा, अब यहाँ पे देखिए ये आत्मनेय पद में है, ठीक है। आत्मनेय पद देख लीजिए भक्षयते भक्षयेते भक्षयन्ते भक्षयसे भक्षयेते भक्षयध्वे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। आगे कुछ इस प्रकार है आपका, यहाँ देख सकते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये देखिए आपको ये भी दिखा देते हैं जो भक्ष धातु है उसके आगे का रूप। देखिए भक्षये भक्षया वहे भक्षयामय, लंग लकार भूतकाल में अभक्षयत अभक्षयेताम अभक्षयंत बन जाएगा। लिट लकार भविष्यकाल में भक्षयिष्यते भक्षयिष्येते भक्षयिष्यन्ते, लोट लकार में भक्षयताम भक्षयेताम भक्षयन्ताम, विधिलिंग में भक्षयेत भक्षयेयाताम भक्षयेरन। अब चिंत धातु आता है, तो यहाँ भी वही प्रक्रिया है, चिंतयति चिंतयतः, ये परस्मय पद में है, ध्यान दीजिएगा, चिंतयति चिंतयतः चिंतयन्ति, और लंग लकार में अचिंतयत अचिंतयताम अचिंतयन। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, इसी के रूप हैं अचिंतया अचिंतयम अचिंतयाव अचिंतयाम। अब लिट लकार आता है भविष्यत काल में चिंतयिष्यति चिंतयिष्यतः चिंतयिष्यन्ति, लोट लकार में आता है चिंतयतु चिंतयता चिंतयताम चिंतयन्तु, विधिलिंग में जाएंगे तो चिंतयेत चिंतयेताम चिंतयेयु। अब चिंत धातु जो है आत्मनेय पद में देख लीजिए,
ये जो आपने पीछे देखा ये जो है विधिलिंग और लोट लकार इत्यादि जो देखा आपने दीर्घ लकार, ये सब जो है वो परस्मैपद पद में थे। अब आत्मनेपद पद देख लेते हैं। चिंतयते चिंतयते चिंतयन्ते चिंतयसे चिंतयेथे चिंतयध्वे चिंतये चिंतयावहे चिंतयामहे। लंग लकार में अचिंत्यत अचिंतयेताम अचिंतयन्त। लृट लकार में चिंतयिष्यते चिंतयिष्येते चिंतयिष्यन्ते। इस प्रकार जो है आपके रूप बनेंगे। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। चिंतयिष्ये चिंतयिष्यावहे चिंतयिष्यामहे। अब यहाँ पे लोट लकार है, आज्ञार्थक है चिंतयताम चिंतयेताम चिंतयन्ताम। चिंतयस्व चिंतयेताम चिंतयध्वम चिंतये चिंतयावहि चिंतयामहि। ठीक है। विधिलिंग में आज्ञा चाहिए अर्थ है चिंतयेत चिंतयेयाताम चिंतयेरन चिंतयेथाः चिंतयेयाथाम चिंतयेध्वम चिंतये चिंतयेवहि चिंतयेमहि। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरी धातु आती है, नृत धातु है। अब यहाँ भी वही है, नृत्यति नित्यतः नृत्यन्ति। लंग लकार में अनित्यत अनित्यताम अनित्यन। लृट लकार में नर्तिष्यति और नर्त्यति दोनों बनता है। नर्तिष्यतः नर्त्यतः नर्तिष्यन्ति नर्त्यन्ति। ठीक है। लोट लकार आज्ञार्थक में नित्यतु नित्यताम नित्यन्तु नित्य नित्ता नित्यम नित्यतः। ठीक है। इस प्रकार जो है आगे हम लोग देख लेते हैं और जो है शब्द स्वरूप हमारे जो हैं उनको देख लेते हैं, धातु रूप जो हैं। ठीक है। आगे देख सकते हैं नृत्यानि नृत्यानि नृत्याव नृत्याम। विधिलिंग में जो है नृत्य नृत्येताम नृत्ययु। अब आप देखिए कथ धातु आती है। कथ धातु किस प्रकार है? कथयति कथतः कथयतः कथयन्ति। अब यहाँ पे लंग लकार में अकथयत अकथयताम अकथयन। लृट लकार में कथयिष्यति कथयिष्यतः कथयिष्यन्ति। लोट लकार में कथयतु कथयतात कथयताम कथयन्तु। विधिलिंग में कथयेत कथयेताम कथयेयु। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आगे कुछ इस प्रकार है आपका कथेयम कथेव कथेम। कथ धातु जो है वो परस्मैपद पद में देखा आपने। अब आत्मनेपद पद देख लीजिए। कथयते कथयेते कथयन्ते। लंग लकार में अकथयत अकथयताम अकथयन्त। तो लृट लकार है कथयिष्यते कथयिष्येते कथयिष्यन्ते। लोट लकार है कथयताम कथयेताम कथयन्ताम। विधिलिंग में है कथयेत कथयेताम कथयेरन। ठीक है। अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं। नी धातु है, ले जाना, परस्मैपद पद जो है भवादिगढ़ में ये है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार जो है आपका ये रूप है। नयति नयतः नयन्ति नयसि नयथ नयथ नयामि नयावह नयामः। लंग लकार में आप लोग इसको देखते हैं, देखिए बहुत सरल है, इसको केवल आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा अगर आपको बताने लगूंगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको केवल देख लीजिए। देखिए लिट लकार है, लोट लकार है, विधिलिंग है और नी धातु जो है ले जाना अर्थ में यहाँ पे आ जाता है। अब ये आत्मनेय पद में है, वो परस्मैय पद में था। जो अभी अपने पीछे मैंने आपको ये सब दिखाया, ये सब जो है परस्मैय पद में है, ये सब परस्मैय पद है। अब आत्मनेय पद देख लीजिए। यहाँ पे नयते नयते नयन्ते नयसे नयथे नयध्वे नये नयावहे नयामहे। ठीक है। अब लंग लकार भी देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार जो है आपका लंग लकार है। अनयत अनयेताम अनयंत। ठीक है। अब लिट लकार देख लीजिए। लोट लकार है, विधिलिंग है और पच धातु अब नई धातु आती है, तो पचती पचता पचंती। देखिए पूरी प्रक्रिया वही है। और उसी प्रकार यहाँ पे लंग लकार में अपचत अपचताम अपचन। अब लिट लकार है, ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक नज़र सब लोग देख लीजिए कि कैसे कैसे जो है रूप बनता है। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अगर आपको आवश्यकता हो तो। पक्षति पक्षयता पक्षयंती बन जाएगा। इसके बाद देखिए आगे का जो धातु है उसका, उसके बाद लोट लकार है, यहाँ पस्तु पस्ताम बन जाएगा, विधिलिंग बनेगा। अब लब धातु आता है, वो आत्मनेपदी में है। ठीक है। लब धातु आत्मनेपदी में देख लीजिए। लभते लभेते लभंते लभसे लभेते लभध्वे लभे लभावहे लभामहे। ठीक है। अब लंग लकार है, उसी प्रकार लिट लकार है। अब आगे लोट लकार देख लेते हैं। लोट लकार आपका कुछ इस प्रकार है। लोट लकार को देख लीजिए। लोट लकार में आपको दिख रहा होगा सेवेत सेवेयाताम सेवेदन सेवेथा सेवेयाथाम सेवेध्वम सेवेय सेवे वही सेवे मही। वंद धातु आता है, आत्मनेपद प्रक्रिया है। लट लकार वर्तमान काल में वंदते वंदेते वंदनते। लंग लकार में अवंदत अवंदेताम अवंदत अवंदंत। अब लेट लकार में आता है वंदिष्यते वंदिष्येते वंदिष्यन्ते। लोट लकार में है वंदताम वंदेताम वंदताम वंदनताम। ठीक है। विधिलिंग में जो है आज्ञा चाहिए अर्थ में वंदेत वंदेयाताम वंदेरन। ठीक है। अब हम लोग आगे सब स्वरूप को अपने देख लेते हैं। एक बार आप देखिए इस स्वरूप पे भी ध्यान दे लीजिए। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है तो इसको देख लीजिए। अभी आपने जो लव धातु को देखा था पिछले में, अभी पिछले आपने जो देखा लव धातु, उसको देख लीजिए। यहाँ पे लट लंग लिट और लोट। अब आगे का स्वरूप जो है उसमें नहीं दिख पाया था आप लोगों को, तो आप लोग को तो ध्यान है नहीं, आप लोग केवल देखते जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको दिखा देता हूँ आप लोगों को दोबारा से। देखिए जो आपने इसको देखा था लव धातु को, लव धातु आत्मनेय पद की बात कर रहा हूँ मैं, परस्मैय पद तो आपने देखा, और जो आत्मनेय पद है उसको आपने लट लंग लिंग, लंग है और लिट है, उसके बाद लोट है, तो इतना आपने देखा। अब उसके आगे के रूपों को भी आप देख लीजिए, क्योंकि वो जो है पीडीएफ में थोड़ा आगे पीछे हो गया है। ये देखिए आप लोग को दिख रहा होगा लभताम लभेताम लभंताम लभस्व लभेथाम लभध्वम। ठीक है।
विधि लिंग में जाएंगे तो लभेत लभे याताम लभेरन बन जाएगा। सेव धातु अब आता है, इसको आप देख चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे नई धातु है याच धातु, ठीक है। तो याच धातु जो है वो मांगने अर्थ में है, ठीक है, आत्मनेपदी है। लट लकार में देख सकते हैं याचते याचिते याचनते याचसे याचेथे याचध्वे याचे याचावहे याचामहे। अब यहाँ पे लंग लकार की बारी आती है। लंग लकार को आप देख सकते हैं ध्यानपूर्वक। भूतकाल में अयाचत अयाचेताम अयाचंत। अब लिट लकार में याचिस्यते याचिस्यते याचिस्यन्ते। अब लोट लकार में याचताम याचेताम याचनताम। अब विधि जो है वो आज्ञा चाहिए अर्थ में, याचेत याचेयाताम याचेरन। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो आपका 2 यूनिट है वो पूरा हो गया। पिछले वीडियो में आप लोगों ने 1 यूनिट को पूरा किया, अब आज आपने दूसरे यूनिट को भी पूरा कर लिया है, ठीक है। देखिए मैं जान रहा हूँ कि आप लोग को थोड़ा सा घबराहट महसूस हो रहा होगा कि जो ये शब्द रूप हैं इतने सारे हैं, इनको याद कैसे करेंगे हम। पूरा जो स्वरूप है इसको कैसे याद कर पाएंगे हम लोग। भाई इतना सारा है, इसको कैसे याद करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, केवल आप एक अगर इसमें से याद कर ले रहे हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। अर्थात अगर आप केवल गम धातु को देख ले रहे हैं तो नम जो है, हस है, सु है, नस है, तो लगभग इनमें आप केवल एक नज़र इसमें दौड़ा दीजिए कि किस प्रकार बनते हैं। देखिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको कैसे याद करना है इन चीज़ों को। सबसे पहले देखिए आपको प्रतिदिन नियम से क्या करना है कि रोज एक भी दिन आपका गैप ना हो, आपको अजंत हलंत और उसके बाद सर्वनाम शब्द, उसके बाद आपका जो है धातु रूप, इसको आप लोग प्रतिदिन पारायण करिए, जिससे आपको जो है काफ़ी जो है इससे सहायता मिल जाएगी कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप लोग को वो अपने आप याद हो जाएगा। तो रोज़ जो है आप लोग सबसे पहले इन चीज़ों को पारायण कर लिया करिए। उसके बाद जो है आपको संधि समास कारक जो पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें देखिए आपको केवल सुनने में लग रहा होगा कि संधि समास कारक बहुत कठिन है, वो कठिन नहीं है। मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि सरल से सरल तरीके से मैं आपको उसको समझा सकूं। तो इसलिए सबसे पहले आप लोग केवल देखिए कि आप लोग को क्या अजंत हलंत और सर्वनाम, उसके बाद धातु रूप जो हैं उनको आप अच्छी तरह से रोज पारायण करिए। हो सके तो सुबह शाम दोनों टाइम पारायण करिए, हो सके तो तीनों टाइम पारायण करिए, लेकिन प्रतिदिन करिए, रोज करिए और मेहनत के साथ करिए, आत्मसमर्पण के साथ करिए, लेकिन आप रोज करिए। आप केवल अजंत कर सकते हैं तो केवल आप अजंत करिए, उसमें आपको कोई दबाव नहीं है। अगर आप केवल अजंत कर पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो अजंत आप करिए। अगर आप हलंत भी कर ले रहे हैं साथ में तो और अच्छी बात है, और अगर हलंत के साथ साथ अगर आप सर्वनाम शब्द भी कर ले रहे हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है। और सर्वनाम के साथ आप थोड़ा सा धातु भी पढ़ लिया करिए। तो ये आप कर सकते हैं कि अगर इन चारों चीज़ों को, जो मैंने 4 चीज़ यहाँ पे लिखे, इनको अगर आप क्या क्या अजंत हलंत और सर्वनाम और धातु, इनको अगर आप प्रतिदिन अगर पारायण करेंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आप इसको लगातार जो है प्रतिदिन जो है आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको संधि पढ़ना है, संधि पढ़ने से पहले आप एक बार इसका पारायण कर लीजिए, उसके बाद संधि पढ़िए, क्या दिक्कत है। तो इसलिए इसको अच्छे से देखिए। और एक और महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा ही नहीं और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वीडियो देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक्टिव रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपके चैनल के बगल में जो चैनल है उसके बगल में आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का लाल कलर का बटन है, उसे आप क्लिक करिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिलते रहें और आप जो है अनेक जो वीडियो यहाँ पे जा रहे हैं उसको आप तुरंत जो है निरंतरता के साथ देख सकें। देखिए किसी चीज़ में अगर निरंतरता नहीं रहेगी तो उसको आप जो है नहीं समझ पाएंगे। यदि आपने आज धातु को पढ़ा और कल संधि का वीडियो आएगा लेकिन आपने संधि नहीं पढ़ा, सीधे समास पे पहुंच गए, तो सब उड़ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। जब वहाँ जा कर के आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो केवल आसमान की तरफ देखेंगे कि अरे यार पढ़े तो थे, याद नहीं आ रहा है। तो यही स्थिति होती है। इसलिए आप निरंतरता के साथ बने रहिए। इस पर निरंतर अगर कार्य नहीं करेंगे तो आपका जो है वो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए आप निरंतर बने रहिए, और निरंतर बने रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लगन के साथ जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करते रहिए और अच्छे से आप लोग देखते रहिए, ठीक है। और बाकी एक आपको सूचना और है, यदि आप स्तोत्र में रुचि रखते हैं, अगर आपका स्तोत्र में रुचि है तो आपके लिए भी और सबके लिए, जितने भी लोग आपके अगल बगल हैं उनके लिए एक व्यवस्था कर दी गई है कि चैनल पे जो है कई सारे स्तोत्र का जो है लिरिक्स
वीडियो जो है उपलब्ध है, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं और इस स्तोत्र का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही भगवान से कामना है।